परिभाषाएं एक सही जीवन साथी की बदलती जा रही हैं। ऐसे मेरे पास 3-4 केस आए हैं जिनमें जो है वो लड़की को शादी ऐसे उसने कर ली और उसको घर में इतना सताया गया, मारा गया, पीटा गया, रिवॉल्वर तक दिखा करके उसको जो है परेशान किया। नौकरी भी उसने बेचारी ने छोड़ दी, उसको कहा घर बैठो, उसके साथ में जो है अपने पास जो जमीन जायदाद हमारे नाम करो, ऐसा कह करके, क्योंकि बहुत लोगों की जिंदगियां खराब हैं। महाराज जी, ऐसे में सही जीवन साथी का चुनाव व्यक्ति कैसे करे? देखिए, अमीरी प्रेम की चाहिए, निभने की चाहिए, एक दूसरे को समझे। झोपड़ी में भी स्वर्ग आ सकता है और महल में भी नरक आ सकता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट जागो विद सुधांशु जी महाराज में। महाराज जी, ऐसे में सही जीवन साथी का चुनाव व्यक्ति कैसे करे? क्योंकि आज बहुत कठिन है, क्योंकि परिभाषाएं बदल गई हैं। जैसे आपने कहा, सही लड़के का चुनाव करते वक्त माता पिता ये सोचते हैं कि सास या तो चंगी होवे या फोटो टंगी होवे, तो परिभाषाएं एक सही जीवन साथी की बदलती जा रही हैं। तो ऐसे में सही जीवन साथी का चुनाव कैसे किया जाए? ये प्रश्न थोड़ा लंबा चलेगा, जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। रिश्ते कोई भी ढूंढे जाते हैं लड़की के लिए, लड़के के लिए, तो ज़्यादातर लड़की वाले जो है ये ढूंढते हैं घर जो है अमीर हो, गाड़ी बंगला हो, सरकारी नौकरी हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, उसके लग्जरी को, उसके ऐश्वर्य को देख करके लोग जो है रिश्ता करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कमाने वाला तो होना ही चाहिए। अगर कमाने वाला नहीं है तो हम रिश्ता नहीं कर सकते। और कुछ लोग जो है इस बात को लेकर के रिश्ते रखने लग जाते हैं कि उनको लगता है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, तो मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर लड़की मिल जाए, अध्यापक हूँ तो अध्यापक या अध्यापिका मिल जाए मुझे। और किसी भी प्रोफेशन में लोग हैं तो वो सोचते हैं कि इस तरह से अगर हम लोग शादी करें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यही कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर इसी क्राइटेरिया को लेकर के आप लोग चलेंगे तो तब भी बात नहीं बनेगी। और एक ऑफिस में काम करने वाले एक दूसरे को देख करके और वहाँ पसंद कर लें और उनको लगे कि बहुत अच्छा हमारा रिश्ता बन सकता है, तो ऐसे भी, क्योंकि मैंने देखा है जो अमीरी को देख करके रिश्ते किए जा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वहाँ संस्कार नहीं देखे गए, कुलीनता नहीं देखी गई, गुण नहीं देखे गए। लड़का जो है बहुत पार्टीबाज है, पार्टियों में जाता है, रात दिन नशा करने वाला लड़का है, आवारा लड़का है, और उसके बहुत सारे तरह तरह के फ्रेंड्स हैं, जुआरी है या अन्य तरह के ऐब उसके अंदर है, बहुत फैशनेबल हो करके जो है वो तरह तरह की चीज़ें करने वाला व्यक्ति है। तो अमीर तो है। देखिए, अमीरी प्रेम की चाहिए, निभने की चाहिए, एक दूसरे को समझे। झोपड़ी में भी स्वर्ग आ सकता है और महल में भी नरक आ सकता है। इसलिए चुनाव करते समय ये तो देखना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये भी देखनी पड़ेगी कि लड़के को भी परखा जाए, कहाँ आता जाता है, क्या कुछ करता है, कैसे उसके दोस्त हैं, किस तरह की उसकी आदतें हैं। और आजकल तो लोग जो प्राइवेट डिटेक्टिव से लेकर के और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जानने के लिए कि लड़का किस तरह के व्यवहार का है। और जो लोग ऑफिस में कई बार जो है एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि ऑफिस में जो बात करते हैं हम लोग, यहाँ तो पता लग ही रहा है बहुत अच्छी नेचर है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि वो इतने खतरनाक लोग हैं, उनके परिवार के लोग। ऐसे मेरे पास 3-4 केस आए हैं जिनमें जो है वो लड़की को शादी ऐसे उसने कर ली और उसको घर में इतना सताया गया, मारा गया, पीटा गया, रिवॉल्वर तक दिखा करके उसको जो है परेशान किया। नौकरी भी उसने बेचारी ने छोड़ दी, उसको कहा घर बैठो, उसके साथ में जो है अपने पास जो ज़मीन जायदाद हमारे नाम करो। और वहाँ उसको लगता था जहाँ वो काम कर रही थी कि शायद ये तो बहुत अच्छा है। कुछ वो लोग भी होते हैं जो ऑफिस में काम करते करते
कुछ लोगों को नाटक करने की आदत होती है, वो उदास बैठेंगे, रोते हुए दिखाई देंगे, लंच टाइम में जो है वो ड्रामा करेंगे, और फिर वो सहानुभूति दर्शाने के लिए आएगी। वो सहानुभूति दर्शाते दर्शाते उनके जो है आपस में संबंध बनने शुरू होते हैं कि चलिए यह, क्योंकि वो लड़का जो है उसकी तारीफ करेगा, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम देखो मुझे समझती हो, तुम्हारे कारण मैं फिर से जीने के लिए तैयार हो गया हूँ, तुमने जो है कितना मुझे बल दिया है, तुमसे बढ़कर तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता, तुम्हारे एहसान में ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। यहाँ से एक शादी हो गई। असली दांत उसने उस समय दिखाने जब शादी हो जाएगी। तो इसलिए ये मजाक नहीं है ये कि आप जो है कहीं से भी प्रभावित हो जाएं। कुछ वो है जो एक दूसरे के डांस को देख करके, किसी के गाने को देख करके, किसी के जो है कोई फोटो को देख कर, किसी के फेसबुक को देख करके आप प्रभावित हो गए। वो बड़ा अच्छा नाचने वाला व्यक्ति है, आपने उसको पसंद कर लिया, आप उसको लगता है कि अब तो ज़िंदगी में नाच ही नाच है, अब तो बहुत आनंद होगा। और वो क्या निकलता है उसके बाद में। कुछ वे लोग भी हैं कि अभी दोस्ती हो गई है और उनके जो है कुछ आगे बढ़ गए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, अब उनको लगता है शादी तो कर लेनी चाहिए, और कुछ समय के बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद लात मार करके उसको फेंक दिया, तू नहीं सही तो कोई और सही, ऐसा कह करके। क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगियां खराब हैं। तो इसलिए ये बात समझ लीजिए कि आप सही साथी का चुनाव करना चाहते हैं तो वर के लिए भी, उसके बाद में आप प्रश्न आएगा लड़की के लिए। तो जब आप लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है कि माँ बाप ने ये देख लिया कि वर और घर दोनों का चुनाव किया जाता है, अच्छा घर है, अच्छे संस्कार वाले लोग हैं, परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, उनके परंपराएं बहुत अच्छी हैं, ये माँ बाप लोग देखते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को समझें, तो एक लिस्ट अपने प्रश्नों की बनानी चाहिए। आप लड़की में क्या देखना चाहते हैं, उसके पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, ये तो बहुत अच्छा ड्रामा किया जा सकता है, मैसेज बहुत अच्छे दिए जा सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखे लिखाए मिलते हैं, आपको फास्ट फॉरवर्ड करने हैं, इससे आप प्रभावित हो जाएंगे। इससे प्रभावित नहीं होइए। किससे प्रभावित होना है, आप प्रश्नों में पूछिए उनको क्या पसंद है, क्या वो अपने एक बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में निभाने की स्थिति में है, परिस्थितियां ऐसी हों। देखिए आज के समय में जब आप जॉब के लिए, जैसे अमेरिका में है कि IQ लेवल को भी टेस्ट किया जाता है, जो आपका सर्टिफिकेट है, EQ लेवल को भी टेस्ट किया जाता है। आजकल जो है किसी को बड़ी पदोन्नति देनी है तो उसका AQ लेवल भी चेक किया जाता है, जिसको एडवर्सिटी कोटिएंट बोलते हैं, कि आप विपरीत परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको निभाना आता है नहीं। ये सारी चीज़ें तो आपको ऑफिसर बनाने में या नौकरी में इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि नौकरी आपको सर्टिफिकेट के आधार पर मिलेगी, टिकेगी व्यवहार के आधार पर, ये याद रखना। चेहरा देख करके, घर देख करके शादी हो जाएगी, टिकेगी व्यवहार के आधार पर। तो साइकोलॉजी के हिसाब से, मनोविज्ञान के अनुसार प्रश्न करके, जानकर, समझकर, एक दूसरे से बातचीत करके समझने की चेष्टा कीजिए कि क्या ये जीवन साथी आपके लिए उपयुक्त होगा। एक अगली बात और, सब कुछ सब में नहीं मिलने वाला है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। लड़कियों के लिए एक समस्या होती है, समस्या है कि वो कैरियर बनाने के लिए एक लंबी दूरी तक कुंवारेपन में वो रहते रहते 28 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल तक भी बिना शादी करके रहेंगे। 25 साल से पहले पहले तक आपकी स्किन का ग्लो कुछ अलग होता है। 23 साल की उम्र तक आपके स्किन पर एक मासूमियत रहती है, बच्चों जैसी। उस समय आपके लिए सैकड़ों रिश्ते हैं। उसके बाद में आपके 25 साल तक 50 रिश्ते हैं। 27 साल तक आपके लिए 30 तरह के रिश्ते मिल सकते हैं। उसके बाद में आगे जो स्थितियां आती हैं,
वहाँ रिश्ते भी ढूंढने में दिक्कत होती है। दूसरी बात, मैच्योरिटी आने लग जाती है नेचर में, तो तालमेल मिलाने के लिए एडजस्टमेंट करने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जिद्दी स्वभाव हो जाएगा। लड़कियों में भी जिद आ जाती है, लड़कों में भी जो अपना अहम आ जाता है। इसलिए भारत में 23-24 साल की आयु तक अधिकांश लड़कियों की शादी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। आपकी परिस्थितियाँ ठीक है, आज के समय में लड़कियों को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कोई विपरीत स्थिति आती है तब आपके सामने एक बात जरूर होनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी अपने बल पर जी सकें। ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपको पढ़ना चाहिए, लायक बनना चाहिए, इस पर भी ध्यान दें, लेकिन सही उम्र में सही समय में विवाह भी कर लेना चाहिए। और एक बात और, जिनका रिश्ता नहीं निभ पाए, आप बारीकी से जाकर देख लेते हैं कि मेरी बच्ची ने बहुत अच्छे से निभाने की चेष्टा की और नहीं बात बनी, तो यहाँ मैं वो झारखंड का, रांची का उदाहरण देना चाहूँगा, जो उस माता पिता ने किया कि जिस तरह से अपनी लड़की को गाजे बाजे के साथ विदा किया था जब शादी की थी, उसी तरह से उस माँ बाप ने अपनी बेटी को, जिसके साथ अत्याचार किया उसके ससुराल वालों ने और नहीं निभ पा रही थी, और बच्ची ने कह दिया अपने पिता से, मैंने सब जतन करके देख लिए लेकिन बात नहीं बनी, अब मैं हार गई हूँ, थक गई हूँ, और मेरी शरण केवल आप, मेरा अपना घर है। तो पिता ने कहा, बेटा घबराने की बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो गाजे बाजे के साथ में गया और अपनी बेटी को आदर के साथ गाजे बाजे बजाते हुए, नाचते कूदते हुए अपनी बेटी को घर लेकर आए, क्योंकि उसने कहा ये मेरे घर की इज्जत है, मेरा घर का श्रृंगार है, ये मेरे कुल का गौरव है, ये मैं अपनी बेटी को उसी आदर के साथ अपने घर लेकर के आ रहा हूँ। ये अपने आप में एक उदाहरण है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप जो है वो तलाक के लिए जो है वो ज़्यादा जोर देने लग जाएं। हमारी कोशिश होनी चाहिए रिश्ते निभें, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो ये एक उदाहरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसलिए एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्थिति में भले ही अकेले रह लीजिए, गलत का चुनाव नहीं कीजिए, और चुनाव कर लिया निभाने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। ये भारत देश है जहाँ एक सावित्री अपने सत्यवान को यमराज के मुंह से भी खींच करके वापस ला करके खड़ा करती है। ये भारत देश है जहाँ पति लायक नहीं था, लेकिन पत्नी ने हर तरह से अपने पति को योग्य बना दिया। विद्योत्मा ने अपमानित कर दिया था, कालिदास को प्रेरणा मिली, फिर से वापस आया और विद्योत्मा ने फिर से उसको स्वीकार किया। बहुत सारे उदाहरण हैं। वो उदाहरण भी हैं, भामती एक महिला थी, वाचस्पति मिश्र पति थे, और संसार के महान विद्वान एक ग्रंथ लिख रहे थे जो वेदांत पर टीका लिख रहे थे, व्याख्या लिख रहे थे, और बचपन में शादी हो गई तो परिवार वालों ने, क्योंकि वो अपने पढ़ने लिखने में उसी में लगे हुए थे, एक अलग कक्ष उन्होंने कुटिया ले ली जहाँ रात दिन चिंतन मनन करना, उसी पर लिखना, दुनिया से खो गए थे। लड़की के परिवार वालों ने, क्योंकि शादी हो गई तो उन्होंने भेज दिया कि बेटी तू अपने पति के पास जा। अब पत्नी गई, लेकिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि बेटा तू ताकत बन अपने पति की, इसका काम, इसकी सफलता की हिस्सेदार बन। ये जो लक्ष्य लेकर चला है, दुनिया का महान ग्रंथ लिख रहा है। आप समझ लीजिए कि उसने सेवा करती रही, उनको खाने पीने का, उनके
लिए कैसे कमाना, क्या करना है, अन्न कहाँ से आएगा, वस्त्र कहाँ से आएंगे, क्या होगा, वो सब वो इंतजाम करती रही। और कभी उसने ये भी नहीं जताया अपने पति को कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उनको भी ये लगता रहा कोई मेरे रिश्तेदार है जो मेरे लिए खाना लाती है, मेरे लिए ध्यान रखती है, मेरे परिवार वाले लोग काम कर रहे हैं। पूछा भी नहीं और उम्र ढल गई। और जिस दिन उनका ग्रंथ पूरा हुआ उस दिन उन्होंने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो कहा कि मैं वही हूँ जिससे आपका विवाह हुआ था। तो उसके बाद देखा कि उम्र वहाँ पहुँच गई कि अब उनकी संतान भी नहीं हो सकती, अब वो वैवाहिक सुख भी नहीं जीवन का ले सकेंगे। तो अब पति ये कहता है कि मैं तुम्हें संतान भी नहीं दे पाया, तुम्हारा नाम दुनिया में रहे, अब ये जो ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ इस पर मेरा नाम नहीं आएगा, तुम्हारा नाम आएगा। तो वाचस्पति मिश्र ने अपना नाम नहीं लिखा, उस ग्रंथ पर लिखा भामती टीका। ये जो व्याख्या लिखी गई, कमेंट्री लिखी गई है, ये भामती ने लिखी है, क्योंकि उसका तप मेरे से ज़्यादा बड़ा है। ये देश बहुत ऊंचा रहा है। यहाँ संत एकनाथ हुए हैं जिनकी पत्नी ने अपने पति को कहा कि आप तपस्या कीजिए, भक्ति कीजिए, रोजी रोटी और खाने पीने की समस्या को आपने ध्यान नहीं देना है। और उस संत ने भारत को बहुत कुछ दिया। बड़े सारे उदाहरण हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, निभाना सीखिए और अपनी संस्कृति का सम्मान करना सीखिए। आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से गरिमा से परिपूर्ण कर सकेंगे। देखिए, एक दूसरे को चेक कीजिए, समझिए, रिश्ते बने और निभाने के लिए जी जान लगाइए। निश्चित रूप से आपका गृहस्थ आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। जी बिल्कुल, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए निर्वाह करने का, वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने का। कोशिश कीजिए सही जीवन साथी का चुनाव करने का। आप कोशिश उनको ये देखने के लिए मत कीजिए कि वो कितने अमीर है, देखिए ये कि वो दिल से कितने अमीर हैं। बहुत सारी बातें आज हमने महाराष्ट्री से जानी। हम फिर एक कड़ी में आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन जाने से पहले हम महाराष्ट्री का धन्यवाद देना चाहेंगे। महाराष्ट्री जीवन से जुड़ी इतनी सारी बातें आपसे जानते हैं, इतने गुर आपसे मिल पाते हैं, प्रशिक्षण आपसे मिलता है कि जीवन सही तरीके से चले, विवाह जीवन को हम कैसे, वैवाहिक जीवन को सुख में बना सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा चरण वंदन। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।